सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर। अगर आपने यूपीसीईटी का एग्जाम दिया हुआ था और उसमें आपका बी फार्मा कोर्स था तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपीसीईटी में बी फार्मा कोर्स के लिए कुछ अच्छे कॉलेजेस और कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जिसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, जिनको आप चाहें तो यूपीसीईटी के काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम पर फिल कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको उसके ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बारे में भी बताएंगे कि कितना रैंक होने पे आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कॉलेज के बारे में कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं यूपीसीईटी में बी फार्मा कोर्स के लिए। तो इसमें से जो नंबर 1 है वो है राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस आगरा, इसका लोकेशन है। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो है 780 और क्लोजिंग रैंक जो है वो है 5000। मतलब कि अगर आपका रैंक इतने से लेकर के इतने के बीच में होगा तो आप चाहे तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका ओपनिंग रैंक 1 भी होगा ना तो भी आप चाहे तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 780 के बाद ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि उससे बेहतर रहेगा तो भी तो आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग रैंक आप हर एक का एक ही समझिए कि 1 से लेकर 5000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप चाहे तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पे नंबर 2 श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। ये बरेली में है इसका लोकेशन। और इसमें अगर आपका रैंक 1 से लेके यूपीसीईटी में अगर आपका बी फार्मा कोर्स के लिए रैंक 1 से लेके 4500 के बीच में होता है तो आप चाहे तो इसको चॉइस फिलिंग के टाइम पे फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद राजीव एकेडमी ऑफ फार्मेसी मथुरा, इसका जो ओपनिंग रैंक है वो है 420 और क्लोजिंग रैंक 12830। मतलब अगर आपका रैंक 1 से लेके 12830 के बीच में होता है तो आप चाहें तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर के.एन. मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च जो कि गाजियाबाद में है। अगर आपका रैंक 1 से लेकर के 5500 के बीच में होता है तो आप चाहें तो इसको चॉइस फिलिंग में डाल दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद परमवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पीएसआईटी कानपुर, ये भी इसका नाम भी थोड़ा अच्छा इसको माना जाता है कानपुर का, तो आप चाहे तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका रैंक 1 से लेकर 4400 के बीच में बनता है। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही बढ़िया है आपके बी फार्मा कोर्स के लिए, सुल्तानपुर में है। अगर आपका रैंक 1 से लेकर 3500 के बीच में होता है तो चॉइस फिलिंग में आप इसको डाल दीजिएगा। उसके बाद KIET स्कूल ऑफ फार्मेसी जो कि गाजियाबाद में है। अगर आपका रैंक 1 से लेकर 3000 के बीच में होता है तो आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसको चॉइस फिलिंग के टाइम पर डाल सकते हैं। वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि बनारस में है, मेरे ही सिटी में है। तो अगर आपका रैंक 1 से लेकर 9000 के बीच में होता है तो इसको चॉइस फिलिंग में आप डाल दीजिएगा। मिल जाएगा तो एडमिशन ले लीजिएगा। ITM कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि महाराजगंज में है, 2800 से लेकर 5000 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका रैंक 1 से लेकर 5000 के बीच में होता है तो आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी एक अच्छा कॉलेज है बनारस का, वाराणसी में ही है। अगर आपका रैंक 1 से लेकर 7000 के बीच में होता है तो आप चाहे तो इसको चॉइस फिलिंग में डाल दीजिएगा। अगर आपको मिलता है तो एडमिशन ले लीजिएगा। कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जो कि गोरखपुर में है। अगर आपका रैंक 1 से लेकर 12000 के बीच में है तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि इलाहाबाद में है। अगर आपका रैंक 9400, अगर आपका क्लोजिंग रैंक है 1 से लेके, तो आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चॉइस फिलिंग में डाल दीजिएगा। HIMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी गौतम बुद्ध नगर में है, 600 से लेकर 14500 दिया हुआ है। अगर आपका रैंक इतने के बीच में है, इतना है, तो आप चाहें तो इसको चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। मिलता है तो एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी श्री हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि बनारस में ही है, इसका क्लोजिंग रैंक है 12000। अगर आपका इतना रैंक तक है तो आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, रैंक आपका 9000 तक होना चाहिए। उससे अगर अच्छा है, 1 से लेकर 9000 के बीच में है, तो आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी एक अच्छा कॉलेज है बी फार्मा के लिए, लखनऊ में है। आप चाहे तो अगर आपका रैंक 6000 तक होता है तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाबू बनारसी दास नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि लखनऊ में है। अगर आपका रैंक 35 से लेके 2500 के बीच में होता है तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी एक अच्छा आपका हो सकता है ऑप्शन बी फार्मा कोर्स के लिए यूपीसीईटी में, जो कि गाजियाबाद में है। अगर आपका क्लोजिंग रैंक 12000 तक है तो आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। RDS कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि जौनपुर में है, जिसका कि क्लोजिंग रैंक 14000 है, आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका इतना रैंक आता है। फिर उसके बाद कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी जो कि कानपुर में है, अगर आपका रैंक 10000 तक है आपके यूपीसीईटी के रिजल्ट में, तो आप चाहे तो इसको चॉइस फिलिंग में डाल के अगर आपको मिलता है तो ले लीजिएगा एडमिशन। ये भी ठीक ठाक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो एक कुछ ऐसे कॉलेजेस थे यूपीसीईटी में बी फार्मा कोर्स के लिए जो कि एवरेज थे, और इसमें से कुछ कॉलेजेस जो अच्छे अच्छे थे वो तो मैंने बीच में आपको बता ही दिए हैं, और उसका क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक भी मैंने आपको बता दिया है। आप रिजल्ट का वेट कीजिए। अगर आप रिजल्ट में इतने इतने रैंक आते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए तो आप चाहे तो एडमिशन ले लीजिएगा, चॉइस फिलिंग में डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यूपीसीईटी में बी फार्मा कोर्स के लिए। सबसे पहले अगर पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी झांसी, अगर आपका रैंक 1350 तक है आपके यूपीसीईटी के रिजल्ट में तो आप एडमिशन चाहे तो इसमें ले सकते हैं, चॉइस फिलिंग में डाल दीजिएगा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी इटावा में है और इसका क्लोजिंग रैंक 503 है, आप चाहे तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में है, इसका क्लोजिंग रैंक 1500 है, अगर इतना रैंक तक आपका आता है तो आप चॉइस फिलिंग में डाल दीजिएगा। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है कानपुर का, 130 से लेकर 600 के बीच में इसका रैंक मतलब होता है, अगर इतना आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, मेरा जो होम सिटी है वहाँ का है ये कॉलेज, अगर आपका रैंक इतना आता है तो आप फिर इसमें एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं। एनजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बी फार्मा कोर्स के लिए, बरेली में, अगर आपका रैंक इतना तक होता है 1150 तक क्लोजिंग रैंक तो आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप चाहे तो इन कॉलेजेस को डाल सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल था वो collegedekho.com का था, तो अगर आप collegedekho.com के बारे में नहीं जानते हैं तो collegedekho.com एक अच्छा वेबसाइट होता है इन सभी कॉलेजेस, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो इस पे और भी जो अच्छे अच्छे आर्टिकल होंगे आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं।